नमस्कार, जय माई की प्रिय मित्रों। आज मैं उपस्थित एक विशेष विषय पर हुआ हूँ। ऐसी वस्तुओं को देख करके, आज सोशल मीडिया का समय चल रहा है, कोई भी आकर के कुछ भी प्रलाप कर रहा है, कुछ भी अनर्गल बातें कर रहा है, देख करके मन बड़ा जो है कष्ट पाता है। एक वीडियो हम देख रहे थे, तो उसमें एक आते हैं रितेश्वरानंद जी, है ना, रितेश्वर जी महाराज, है ना, अपने आगे सप्तऋषि और जाने कौन कौन से ऋषियों की उपाधि लगाने वाले। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये उपाधियां दी किसने? ये उपाधियां मिलती कहाँ है ना? आप आचार्य होते, आप शास्त्री होते, तो भाई आपने विद्यालय में अध्ययन किया। अब जिन विषयों पर आपने पढ़ाई नहीं करी, जिन विषयों पर आपने कभी कोई शोध नहीं किया, जिन विषयों की आपको बिल्कुल जानकारी है ही नहीं, क्यों ऐसी बात कह रहा हूं मैं? माफ कीजिएगा, मैं संतों का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे संत जिस विषय पर आपको जानकारी नहीं है, आप उस पर प्रलाप कर रहे हैं। आप उन विषयों पर बोल रहे हैं जिनकी कोई विशेष तो क्या मूलभूत जानकारी भी आपको नहीं है। योग गुरु रामदेव जी ऐसी बातें करते हैं कि राहु कुछ नहीं होता, शनि कुछ नहीं होता। अरे आजकल देखिए, पहले मैं ये विषय बनाना नहीं चाहता था, मैं इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आजकल हर व्यक्ति जिसने थोड़ी सा प्रभुत्व पा लिया, जो थोड़ी सा हाईलाइट हुआ, उसने ही अपनी अपनी बातें, प्रदीप मिश्रा जी राधा जी के बारे में ही कुछ भी अनर्गल प्राप्त करने लग गए हैं। अभी अभी कल हम देख रहे थे, ये प्रेमानंद जी महाराज जी, हम बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े भक्त व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी ज्योतिष के विषय में उन्होंने ऐसा जो है कमेंट किया, इस प्रकार की वार्ता कही, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं है, उस विषय में बोलना महाराज बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। रितेश्वरानंद जी कहते हैं कि जो है 4 बातें सीख लो, 10 बातें सीख लो और उसी को जो है चिपकाते रहो। महाराज इस संसार में आपकी तरह सब मूर्ख नहीं है। एक ज्योतिषी के सामने जब उसका कोई भक्त, उसका कोई शिष्य, उसका कोई जो है ग्राहक बैठता है, मैं तो ग्राहक की बात करूंगा। आपने कहा ये बिजनेस है, तो बिजनेस है, ये मान लिया हमने महाराज, लेकिन एक ग्राहक जो है 500 बातें करता है। आपसे पढ़े लिखे लोग जो है एक ज्योतिषी के पास में आते हैं, जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक जो है उसकी दक्षिणा, उसकी श्रेय राशि उनको नहीं देते। आपने कहा कि ये जो है व्यापारीकरण है, आपने कहा ये धन कमाने का एक माध्यम है, तो आप तो सिर्फ वीडियो बना करके आपने 4 बातें बोल दी कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम जो दूसरे के साथ। आप महाराज, आपको मैं कह रहा हूं कि आप आइए, आपके बारे में मैं बताऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैंने आपके बराबर ग्रंथ भी नहीं पढ़े होंगे, किंतु मैंने अपने विषय पर अध्ययन किया है, अपने विषय पर जो है पढ़ाई की है, रिसर्च की है। तो मैं उस विषय में आपको जरूर कहूंगा कि आप आइए, बैठिए, मैं आपके बारे में बताऊंगा। मुझे कोई त्रिकालज्ञ नहीं हूं, मुझे कोई ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। केवल आपके जन्म समय के आधार पर, आपके जन्म तिथि के आधार पर, आपके जन्म नक्षत्र, जन्म लग्न के आधार पर मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके अलावा किसी दूसरे को पता नहीं होगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? 4 बातों का, 4 विषयों का, 4 चीजों का विषय ज्योतिष नहीं है। आप जैसे ज्ञानी लोग यदि ऐसी बातें करेंगे तो फिर संसार में दूसरी बातें और दूसरे लोग क्या कहेंगे? आप लोग भागवत कथा करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत करते हैं, या किसी भी पुराण की यदि आप कथा करते हैं, महाराज आपने अध्ययन किया होगा कि हर पुराण के जो महात्म्य की कथा है उसके अंतिम अध्याय में इस चीज का वर्णन आता है। जब सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज यह यज्ञ, यह अनुष्ठान, यह कथा, यह पुराण कब सुननी चाहिए, तो सबसे पहले कहा गया कि किसी ज्योतिष को बुलाकर के शुभ मुहूर्त में जो है कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किसी भी कामना के वशीभूत। देखिए, पूर्ण रूप से विधि अनुसार यदि कोई कर्म किया जाता है, अभी एक महाराज श्री और है, बड़े प्रचलन है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने कर्मकांड के विषय पर कह दिया। महाराज जिस विषय का आपको जानकारी नहीं है, आप उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। जिन विषयों को आपने दूर दूर तक नहीं देखा, आप उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। भक्ति एक अलग विषय है, कर्मकांड एक अलग विषय है। दोनों का समायोजन भी हो सकता है, दोनों को सम्मिलित भी किया जा सकता है, किंतु एक के आधार पर दूसरे को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। 9 प्रकार की भक्ति के मार्ग हैं, क्या उनमें से आदि गलत है? क्या उनमें से एक ही जो है पूर्ण है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपके मुखारविंद से ये सब बातें शोभा नहीं देती। किसी भी कर्म को, वो अच्छा कर्म हो, वो बुरा कर्म हो, वह कर्म कांड से संबंधित हो, वह भक्ति से संबंधित हो, जब किसी मुहूर्त पर, किसी शुभ मुहूर्त पर कथा की जाती है, जब किसी शुभ मुहूर्त पर कोई अनुष्ठान किया जाता है, तभी उसका तत्क्षण फल जो है प्राप्त होता है। आप लोग अनुष्ठानों की चर्चा करते हैं, आप लोग खुद कहते हैं, किसी दूसरे के
विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं। आप लोग स्वतः कहते हैं कि ऐसा करने से ये फल की प्राप्ति जो है होती है, यदि भजन करोगे तो ऐसा होता है। मैं देवी भागवत पर एक जो है देवी भागवत से एक विषय लेना चाहूंगा। रेवती नक्षत्र में जब ऋषिपुत्र की उत्पन्न जो है ऋषिपुत्र उत्पन्न हुआ तो वह महान मूर्ख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वह गणांत योग में हुआ। जब उन्होंने जाकर के ऋषि से बात की कि महाराज मेरे ऐसा जो है मूर्ख पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया, मेरा रोगी पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ, और जब से महाराज मेरे संतान उत्पत्ति हुई है तब से हमारे घर में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई जो है रोगों से घिरा रहता है। महाराज यदि ज्योतिष शास्त्र गलत है, यदि ज्योतिष जिसे आप कह रहे हैं, यदि कर्म कांड गलत है, तो फिर देवी भागवत भी गलत होगी, फिर श्रीमद् भागवत भी गलत होगी, श्री शिव महापुराण भी गलत होगी। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का विषय तो उसमें भी आया है। तब ऋषि द्वारा कहा गया कि रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में गणांत योग में जो है इस बालक का जन्म हुआ है, इसलिए इस बच्चे को जो है ये बच्चा मूर्ख उत्पन्न हुआ है, इसलिए अपने माता पिता पर भारी है। उसका निराकरण किया गया, उसका सविधि पुराणोक्त वेदोक्त तरीके से उसका अनुष्ठान किया गया, और वह बालक बाद में जो है पूर्णता को प्राप्त हुआ, निरोगी हुआ, बुद्धिमान हुआ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ये सब चीजें बिल्कुल शोभाएं नहीं दे रही हैं। यदि आप लोगों के कहने पर ज्योतिष शास्त्र गलत है तो महाराज जी वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, कश्यप जी, अत्रि जी, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम ऋषि ये कौन थे? महाकवि कालिदास कौन थे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख डाली, और उनके आधार पर आज नासा हमें बताता है 2 माह पहले, 3 माह पहले, या वर्ष भर भी मान लिया जाए वर्ष भर पहले, कि फलाने समय पर जो है अमुक स्थान पर ग्रहण पड़ेगा, अमुक स्थान पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, और जितनी महाराज आपकी कैपेसिटी हो उतने साल पूर्व से अनुमान लगा करके ज्योतिष शास्त्र की गणना के आधार पर बताया जा सकता है कि किस समय किस स्थान पर कौन सा कार्य होगा। मैं मानता हूं कि आजकल जो है डिजिटल माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो है अनेक प्रकार के ज्योतिषी जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई विशेष उनका कोई अध्ययन नहीं है, 4 बातें सीख करके जो है वह बातें दे रहे हैं, दूसरों को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा ज्योतिष शास्त्र ही गलत है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ज्योतिष पर जो है ज्योतिष पर बात करेंगे, आप पूरे शास्त्र को ही गलत साबित कर देंगे। मुझे भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, मेरी भी बताई हुई बातें, मेरे भी द्वारा किए हुए फलादेश जो है पूर्ण नहीं हो सकते हैं, कुछ कमी रह जाती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। एक ज्योतिषी जो है, हमारे एक प्रिय मित्र थे, वो कहा करते थे कि एक ज्योतिषी गलत हो सकता है। हमारा ज्योतिष कभी गलत नहीं होता। एक ज्योतिषी के द्वारा किया हुआ फलादेश गलत हो सकता है, लेकिन गणित का फलादेश जो है कभी गलत नहीं होता। तो आप किसी व्यक्ति विशेष से यदि आपको कोई नाराजगी है, कोई विषय है, तो आप उससे कहिए, लेकिन ऐसे सामूहिक रूप से आकर के जो है आप ऐसा अनर्गल प्रलाप करेंगे, ये बिल्कुल सहनीय नहीं है, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। पहले भी कई बार हमने इस प्रकार के विषय देखे, अनेक ऋषियों के द्वारा, अनेक संतों के द्वारा, जो बड़े प्रभुत्वशाली हैं, बड़ा वैभव है, लगा चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। लेकिन समय समय पर ऐसा आप लोगों के द्वारा किया गया। आप तो ज्ञानी लोग हैं, आप लोगों का जीवन परिवर्तन करने आए हैं। आप शास्त्रों की बातों को गलत साबित कर रहे हैं। आप शास्त्रों की बातों को नहीं, अपितु आप शास्त्रों को ही गलत साबित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ज्योतिष कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। महाराज आज 8 साल से अध्ययन कर रहा हूं, और मैं ये बिल्कुल डिजिटल माध्यम से ये कह रहा हूं कि मुझे भी पूर्ण रूप से कोई ज्ञान नहीं है। और जिनको 50-50 वर्ष पूर्व हो गए हैं, जिनको 50-50 वर्ष व्यतीत हो गए, उनको भी पूर्ण रूप से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। 4 किताबों को पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। 4 चीजों को पढ़ लेने से कोई जो है सर्वज्ञ नहीं हो सकता। आप किसी एक विषय पर जब तक उस विषय की जानकार आप नहीं है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ज्योतिष है ही क्या, आपसे पूछ लिया जाए कि ढंग से आप एक बार में बताइए कि 12 राशियों के नाम क्या हैं, उनके स्वामी क्या है, उनके कारकत्व क्या है, महाराज आपको ये पता नहीं होगा। आप ज्योतिष पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कर्मकांड के 2 मंत्र से तीसरा मंत्र आपको नहीं आता, आप उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, लज्जा का विषय है। मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप और कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मेरी आपसे कोई जातिगत कोई बुराई नहीं है, मेरा कोई बैर भाव नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा तो बड़ा कष्ट होता है।
इसलिए नहीं कि मैं कोई ज्योतिषाचार्य हूँ या मेरा कोई पर्सनल विषय है या मेरा उससे कोई हिराश नहीं है। महाराज जी ऐसा है कि आपके कहने ना कहने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, जो मुझसे मिलते हैं, जो जानकारी लेते हैं, उनकी बातें जब सत्य होती हैं तो वो मुझसे परमानेंट जुड़े रहते हैं। वो मुझसे बार बार पूछते हैं अपने हर एक विषय पर। मैं ऐसे 50 लोग आपको बता दूंगा जो भगवती की कृपा से किया हुआ, उनके लिए किया हुआ फलादेश बिल्कुल सटीक उतरा और आज तक वे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के विषय में जो है आप ना बोल करके पूरे शास्त्र पर ही आक्षेप लगाएं। मैं करबद्ध निवेदन क्षमा याचना भी करूंगा कि आप लोग बहुत प्रभुत्वशाली हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं उसके बाद भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को भी उन विषयों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए जिन विषयों का आपको कोई ज्ञान नहीं। धन्यवाद। जय भाई।